अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल, उम्मीदें हंसे रहेगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे रहेगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। हेलो बच्चों और सभी हम सफर जो मेरे साथ के हैं उनको प्रणाम। और आज का सत्संग बच्चों माँ पूनम लेंगे, डॉक्टर पूनम। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे प्लीज सत्संग कैरी ऑन करें। अनम्यूट कर ले माँ अपने आप को। प्रणाम माँ। हेलो बच्चों, कैसे हो? नैना, कुछ बताओ इस गाने में आपने क्या सीखा है? नैना, प्रणाम माँ। हाँ हाँ खुशी। माँ अपनी जो भी विशेष है वो पूरी करनी चाहिए। हाँ, जैसे कुछ पाने की है आस आस, कोई अरमा हो हमारे खास खास, तो आशाएं आशाएं तो हर बच्चे के दिल में है। ठीक है, लास्ट टाइम भी माँ प्रियंका ने आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एक बच्चे को अपनी प्रतिभा पता नहीं होती जितनी देर तक उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती थी। उसको अचानक ही पता लगता था अपनी प्रतिभा का। तो उस प्रतिभा को अचानक ही पता लग सकता है, वो भी ठीक है, बट इसको खोजा भी जा सकता है। इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें कोई टेक्निक भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसको खोजने के लिए जैसे हमने एक कबीर जी का दोहा है ना, जिन खोजा तिन पाया, सुना है आपने? चलो, जिन खोजा तिन पाया, उसमें क्या है कि अगर हम अपने आप को खोजते हैं तो फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारा एम है उसको हम पा सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को खोजना, तो ये जो है ये ओशो धारा फैमिली, ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी प्रतिभा को खोज सकते हो और उस प्रतिभा की इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, उसका विकास कैसे करना है, वो आप पा सकते हो यहाँ पे। तो जो माँ सुमन और स्वामी अनुपम जी ने ये एक छोटे छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए
ये जो मीटिंग रखी हुई है, तो ये इसका यही इसमें हम यही सीख सकते हैं कि हमने अपनी छोटी छोटी क्वालिटीज को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे जानना है। लास्ट टाइम माँ प्रियंका ने आप सबको बोला था, आपने एक हफ्ते का होमवर्क दिया था, आपने किया? सबने किया है? खुशी किया है? क्या होमवर्क था? अनम्यूट करो और होमवर्क बताओ अपना। माँ हमें कुछ बनाना था इस हफ्ते में, हमें कुछ भी करना था अपने से। और ये भी बोला था कि आपने अपनी अपनी क्वालिटीज ढूंढनी है, ठीक है? तो उस क्वालिटीज ढूंढने के लिए हम कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे कि हमने अपनी क्वालिटीज ढूंढनी कैसे हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? बट मैं उससे पहले ये एक प्रतिभा वाली बात बताना चाहती हूँ कि हम क्यों जैसे हम छोटे होते से हमें ये सिखाया जाता है कि स्कूल जाना है, स्कूल में हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो स्कूलों में यही सिखाया जाता है कि एक दूसरे से कंपटीशन कैसे करना है, पर यहाँ पे हम वो सिखाते हैं कि अपनी ही प्रतिभा, अपनी ही क्वालिटी को कैसे खोजना है और उसका विकास कैसे करना है। ये चीज स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, ठीक है? मैंने जब फर्स्ट टाइम ध्यान समाधि की थी ना, तो वहां पे काफी चीजें उन्होंने सिखाई जो कि मुझे लगता था कि ये नॉर्मल जिंदगी में हमने मतलब हम सीखते हैं, बट हम उसको जजब नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये सोचती थी कि क्यों ना ये स्कूलों से ही स्टार्ट होनी चाहिए। मैं यही सोचती थी कि स्कूल से ही ये शिक्षा ना स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि स्कूलों में तो सिर्फ कंपटीशन सिखाया जाता है, वही रटना और पढ़ना, वही चीज सिखाई, वो भी जरूरी है एक साइड पे, बट अपनी प्रतिभा को वो नहीं सिखाया जाता। तो मैं हमेशा ये सोचती थी। तो अब मुझे इस ओशोधारा फैमिली में, जैसे लास्ट टाइम भी माँ प्रियंका ने आपको एक स्टोरी सुनाई, तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, इसमें बच्चों की प्रतिभा का विकास हो सकता है रियली। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ आप जैसे खोज सकते हो अपनी क्वालिटी को। सबसे पहले तो सबसे छोटा बच्चा खुशी छाबड़ा। जी आज हाँ बेटा, आप आपने होमवर्क किया लास्ट वीक का? क्या होमवर्क था पता है खुशी? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। खुशी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जगदीश चंद्र जी के नाम से लॉगिन किया हुआ है। बेटा अपना नाम बताना। आप अनम्यूट करो। जगदीश चंद्र जी के नाम से लॉगिन किया हुआ है बच्चों ने। बेटा अनम्यूट करना। अनम्यूट नहीं करा बच्चे, अनम्यूट करो। हाँ माँ, मेरा नाम मुक्ता है। हाँ मुक्ता, आपको पता है होमवर्क लास्ट वीक का क्या मिला था? मुक्ता आप सुन पा रहे हो मुझे? यस। चलो, आपने अपनी क्वालिटीज ढूंढनी थी। चलो मैं ही आपसे शुरुआत करती हूँ। आप अपने लिए कोई तीन वर्ड्स सभी के लिए है ये। आप अपने लिए कोई 3 वर्ड्स जो हैं, जो आपको एक्सप्लेन करें, वो बताओ। कोई 3 वर्ड्स, कोई विशेषताएं, 3 विशेषताएं। माँ मुझे नैना? माँ मुझे क्रिएटिविटी अच्छी लगती है। क्रिएटिविटी नंबर 1। यस माँ। एक डांस। नंबर 2?
डांस और दूसरा डांस। नंबर थ्री यस माँ। सिंगिंग। अच्छा, दूसरा कौन सा ऐसा काम है जिसे करने से आपको खुशी मिलती है और आप उसको करने घंटों तक कर सकते हो और बोर ही नहीं होते? कौन सा ऐसा काम है? क्रिएटिविटी, ठीक है। किस चीज में क्रिएटिविटी? आर्ट एंड क्राफ्ट में? यस माँ। आर्ट एंड क्राफ्ट में, बहुत बढ़िया। तो ये आपके अंदर की छुपी हुई क्वालिटीज हम इस तरह के क्वेश्चन से हम ला सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये सभी के लिए कि पहला क्वेश्चन कि आपने अपने स्वयं के लिए 3 शब्द ढूंढने हैं कि आपको जो सुटेबल डिस्क्राइब कर सके, कि ये 3 शब्द मेरी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। फिर दूसरा आपने ये देखना है कि मुझे ये काम करने में बहुत खुशी मिलती है, ये काम मुझे करना बहुत पसंद है, मैं घंटों तक इसको बिना खाए पिए कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती। वो काम आपने ढूंढना है, ठीक है। आपने कहा क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट। तीसरा, अच्छा मुक्ता, अगर आप कुछ फेमस होना चाहते हैं तो आप क्या फेमस होना पसंद करेंगे? ये भी एक क्वेश्चन है। किसके लिए? आर्ट एंड क्राफ्ट में। आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई रोल मॉडल रखा है आपने इसके लिए? यस माँ। रोल मॉडल मतलब कोई आप देखते हो आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई चीजें और भी जिसका कोई फेमस पर्सन हो, जिसको आप सुनते हो, देखते हो कि ये करता है, वो होते हैं रोल मॉडल। ये आपने ढूंढना है, ठीक है। नो माँ। अब मैं आगे नैना और खुशी से पूछना चाहूंगी। नैना, खुशी, अपने आप को अनम्यूट करो। प्रणाम। खुशी छोटा है, खुशी बड़ी है? ओके। खुशी, अगर आपको कोई वर्ल्ड में चेंज लाना है तो क्या चेंज लाना पसंद करोगे? दुनिया में अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हो तो क्या चेंज लाना पसंद करोगे? मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में आर्टिस्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट में मतलब आप घंटों तक आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हो, आप बोर नहीं होते? हाँ, और म्यूजिक भी कर है ना? सकती हूँ। म्यूजिक बिल्कुल। मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर आप वर्ल्ड में कोई चेंज लाना चाहते हो तो किस तरह का चेंज लाना पसंद करोगे? माँ, प्रदूषण कम। पोल्यूशन आप किस तरह से कम कर सकते हो? प्लांट्स लगा के, व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा बाइसाइकिल का यूज करके। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चंस मैं जो पूछ रही हूँ, इसमें ही आपको अपने लक्ष्य मिलेगा, इसमें ही आपको अपना पर्पस मिलेगा लाइफ का, ठीक है। तो अब मैं इससे खुशी से पूछना चाहूंगी, खुशी छाबड़ा, आपकी आवाज आ रही है? अब बोलोगे? आपको कौन सा ऐसा काम पसंद है जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है? क्या? माँ, इनको बोलो कि ये अपना वीडियो ऑफ करें। वीडियो ऑफ कर दो अच्छा। दिया, आप वीडियो ऑफ कर दो, तब आपकी आवाज क्लियर आएगी। चलो कोई बात नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही। हम नैना और खुशी के घर में एक छोटी सी बच्ची है, उनसे पूछते हैं। नैना और खुशी, आप जो छोटी सी बच्ची है, मैंने उससे पूछने हैं कि आप अपने लिए 3 वर्ड्स बताओ, कोई क्वालिटीज, 3 वर्ड्स। माँ, रीडिंग बुक्स रीडिंग बुक्स और डांस।
dancing, डांस, डांस, singing, सिंगिंग। और किस काम करने में हम बोर ही नहीं होते? किसमें आप बोर नहीं होते बिल्कुल भी? dance, डांस। डांस। तो अब आपने इसको, आप थर्ड क्वेश्चन है कि इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो? इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हो? प्रैक्टिस करते हो। आपने कहा मुझे कितनी चीजें अच्छी लगती हैं, सिंगिंग भी, डांस भी और रीडिंग बुक्स भी। अब एक क्वेश्चन आपने ये ढूंढना है कि इन कामों में से आपको क्या लगता है कि जब आप बड़े होंगे तो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। ठीक है, आपने अपने सिस्टर्स के, बहनों के साथ मिलके ये आपने ढूंढना है कि आपको इन कामों में से क्या लगता है कि जब आप बड़े होंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, आपने अपनी सारी क्वालिटीज, बहुत अच्छी हैं आपकी सारी क्वालिटीज इस साथ। और मैं ये कहना चाहूंगी सब बच्चों के लिए कि जैसे मैंने पहले बोला जिन खोजा तिन पाइया। ठीक है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी जैसे हम गहरे में उतरते हैं, अपने आप को खोजते हैं, वैसे वैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लक्ष्य हम अपने ही आप मंजिल मिलना शुरू हो जाती है अगर हम उसकी कोशिश करें। जैसे ही आशाएं वाला सॉन्ग था, उसी के बोल में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जो किनारे पे ही बैठा रहेगा वो डरता रहेगा और अपने अंदर खोजने की ही कोशिश नहीं करेगा, वो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहती थी कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो। ये ओशो धारा फैमिली में हम आपको यही चीजें सिखाते हैं कि आपने इन चीजों को इम्प्रूव कैसे करना है। स्कूल में आप सीखते हो, पढ़ाई सारे सीखते हैं। ठीक है, वो अच्छा ये बताओ, इससे पहले मैं स्कूल की बात करूं, हमारी नेचुरल टेंडेंसी क्या? एक ह्यूमन की नेचुरल टेंडेंसी, चलो ह्यूमन से पहले मैं बर्ड्स की पूछती हूँ। मुक्ता, मुक्ता, मुक्ता अनम्यूट करना। yes, माँ। हाँ मुक्ता, जो बर्ड्स हैं, पंछी हैं, उनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? बर्ड्स क्या करते हैं? पंछी क्या करते हैं? वो खुले आकाश में स्वतंत्र उड़ते हैं। खुले आकाश में उड़ते हैं, तो वो उनकी नेचुरल टेंडेंसी है। ठीक है, बेटा आपका नाम मुक्ता का भाई, मुक्ता का भाई, मैं इससे भी बुलाना चाहूंगी, ये नहीं शेयर करा कभी इसने। हाँ बेटा आपका नाम क्या नाम है? हर्ष। मुक्ता और हर्ष। हर्ष, अब इन्होंने बताया कि जो पंछी है उसकी है कि वो खुले आकाश में उड़ने की नेचुरल टेंडेंसी है। नेचुरल अपने ही उनकी ये इच्छा होती है कि हम खुले आकाश में उड़े। ऐसे हाथी है, हाथी जंगल में रहता है। हर्ष, जंगल में रहता है, तो जंगल में वो क्या करता है? चलता फिरता है मौज से, कभी इधर गए कभी इधर गए, चलता फिरता है। तो अब हमारी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? जो एक आदमी है, हम आदमी की हमें जो मिली हुई है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है खुशी, हैप्पीनेस। तो जिस काम में हमें खुशी मिले वही हमारी प्रतिभा को विकसित करती है, उसी से हमारी प्रतिभा खिल उठती है। जिस काम में हमें खुशी मिले, ये नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन की। स्कूल में हम जाते हैं, दूसरों को देख के टीचर्स हमें कहते हैं कंपटीशन, उसके आगे बढ़। हम अपनी, कोई भी स्कूलों में, बहुत कम स्कूलों में ये सिखाया जाता है कि हम अपनी प्रतिभा को देखें और उसी को इम्प्रूव करें। अपने आप से कंपटीशन बहुत कम स्कूलों में सिखाया जाता है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सही, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको अपनी प्रतिभा
को विकसित करने का मौका मिलता है। आप अपनी प्रतिभा को देखते हो, अपने आप से कंपटीशन करते हो। बहुत कम स्कूलों में ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जिसमें हम अपने अंदर की क्वालिटी ढूंढें और उसी का विकास करें। ठीक है? खुशी छाबड़ा, अब आवाज आ रही है आपकी? देखूं मैं, आप तो बहुत प्यारा प्यारा बोलते हो, मैंने आपकी आवाज सुननी है। बताओ, अपने लिए कोई वर्ड डिस्क्राइब करो। अच्छा, चलो अब हम एक और सॉन्ग सुनते हैं। मैंने कुछ बातें बताई हैं कि आपने अपने अपने लिए 3 वर्ड्स लिखने हैं। जिस काम में आपको खुशी मिलती है उस काम को आपने लिखना है कि मैं ये काम करता हूँ। फिर थर्ड पॉइंट कि उस काम से आपको फ्यूचर में आपके लिए कितना सही है। कोई कहे मेरा तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता है, ना मेरा पढ़ने को दिल करता है, ना मेरा खेलने को दिल करता है, ना मेरा, तो वो कितना सही है। ठीक है कि मैं तो ऐसे बैठा रहूं तो वही मुझे अच्छा लगता है, ये भी तो सही नहीं है ना। तो इसलिए थर्ड पॉइंट आ जाता है कि वो आपको जो भी अच्छा लगता है वो कितना सही है आपके लिए, बड़े होके आप उसमें कितना अच्छा कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स। ठीक है? माँ फोन, रेहान फोन, माँ गाना लगा दो। हाँ जी, लगा दिया। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पकड़ना फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। धारे गारे गामा पासा बम 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 बोले, बम चिक बोले, और मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुद के सोचे आओ, पंखदा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब सुन ले।
माँ अनम्यूट कर लो अपने आप को। सॉरी। चलो मुझे कौन बताएगा अब इस सॉन्ग से आपने क्या सीखा? पृथ्वी सिंह जी के घर से बच्चे हैं, वो तो कुछ ज्यादा ही मस्ती में हैं। बच्चे तो होते ही मस्त हैं। कौन बताएगा? हैंड रेस करो, कौन बताएगा? चलो मैं बताती हूँ आपको। इसमें क्या है कि वो कहते हैं ना, चादर बादल है या चादर ओढ़े खड़ा कोई, तो कभी वो कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं या गुस्से में बड़बड़ा रहे हैं। ठीक है, खुल के सोचो, पंख फैलाओ अपने। तो हमें अपने अंदर सोचना है, पंख फैलाने हैं। ये नहीं है कि एक छोटी सी, जैसे कि एक पढ़ाई तक, एकेडमिक्स तक सीमित नहीं रहना है। हमें अपने अंदर जितनी भी क्वालिटीज हैं उसको उभारना है। ठीक है, हर एक का नजरिया, इस गाने में ये बताया जाता है कि कोई वो तो बादल को बादल में ही देख रहा है और कोई बादल को एक चादर ओढ़े खड़ा कोई इस तरह से देख रहा है। हर एक के देखने का नजरिया अलग है। उसमें एक लाइन आती है, जैसी नजर हमारी वैसा संसार। ये भी उसमें एक लाइन आती है कि संसार है जैसा तो नजर हमारी वैसी। तो हम संसार को उस नजर से देखते हैं जिस नजर से हम, जैसी हमारी खुद की नजर है। ठीक है, तो इसमें ये, इस मूवी को सबने देखा है, तारे जमीन पर। मुझे लगता है सभी बच्चों ने देखी होगी। इसमें एक बच्चा है जो 4th क्लास का, और उसको पढ़ने में, पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है उसको, बट उसकी एक अंदर इतनी छुपी हुई प्रतिभा है जिसको कोई भी, उसके माँ बाप भी नहीं पहचान पाते। अल्टीमेटली उसको बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता है और वहां पे एक ऐसा टीचर मिलता है जो उसकी प्रतिभा को प्रतिभा को पहचानता है। पहले तो उसके माँ बाप क्या करते हैं कि उसको, क्योंकि पढ़ाई नहीं आ रही होती, तो उसको क्या करते हैं कि और ज्यादा उसको परेशान करते हैं कि तुम ये नहीं करते, तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं। और जिससे उसकी जो प्रतिभा थी, जो आर्ट की, वो और कम होती जा रही थी। और जब वो वहां पे उसको आमिर खान जैसा टीचर मिला, एक टीचर जिसने उसकी प्रतिभा देखी और उसका विकास किया, उसकी प्रेज की, तो उसमें तो उसका विकास हुआ ही, जो उसकी प्रतिभा थी, साथ में उसके स्कूल के और एकेडमिक्स के भी कामों में वो अच्छा होने लग पड़ा। ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी अच्छी, क्योंकि उसने उसकी प्रेज की, उसकी प्रतिभा को और बढ़ाया, जिसमें उसको खुशी मिलती थी। यही मैं कहना चाहती थी कि जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है वो हैप्पीनेस है, खुशी है। हमें जिस काम से खुशी मिलती है वो हमें करना है, उसको हमें ढूंढना है। उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? जैसे हम रोज ब्रश भी करते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह हमें रोज 10 मिनट अपने लिए मेडिटेशन के, ध्यान के 10 मिनट, जिसमें हम सिर्फ अपनी सांसों को ही आते जाते देखें, रहें। उससे हमारा दिमाग शांत होता है और हमारे अंदर की प्रतिभा क्या है बाहर निकल के आती है और विकास होता है उससे। तो अल्टीमेटली इस फिल्म में यही दर्शाया गया कि कोई ना कोई टीचर ऐसे होते हैं। स्कूलों में नहीं ये सिखाया जाता। वही अल्टीमेटली फिर अगेन बात आ गई कि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इतने अच्छे गुरु मिले हुए हैं। माँ सुमन हैं, स्वामी अनुपम जी हैं, जो कि इस इंटरेक्शन के माध्यम से आपकी ही छुपी हुई प्रतिभा का विकास करवाते हैं। यहाँ पे और भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमने मिड ब्रेन एक्टिवेशन करी थी, मुझे लगता है काफी बच्चों ने करी होगी। उसमें भी हमारी क्वालिटीज हाई होती हैं। हम हर, चाहे दुख है जीवन में चाहे सुख है, उसमें हम खुश रहते हैं, एक जैसा लेते हैं। देखो बारिश होगी तो बारिश के बाद सनशाइन आएगी, दुख भी आने हैं, सुख भी होने, ठीक है। तो उसमें एक जैसा रहना, ये चीजें यहाँ सिखाई जाती हैं। मैं
मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्चुअली ध्यान समाधि के बाद। मतलब मुझे तो ये बहुत जरूरी लगता था कि ये चीजें हमें स्कूल में क्यों नहीं सिखाई जाती, क्योंकि जो बचपन से आदत बन जाती है ना, वो बड़े होने के बाद बहुत मुश्किल से छूटती हैं। तो हमें बचपन से ही ये इंस्टिल करना है अपनी हैबिट्स में। मैं एक आपको ग्लास दिखाती हूँ। ये ग्लास में आप अनम्यूट कर लो, सारे बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर लो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस ग्लास में बताओ, इस ग्लास में की क्वालिटी बताओ पहले तो क्या है। ये आधा खाली है या आधा भरा है? आधा खाली। आधा खाली है। कोई कहेगा आधा भरा है, कोई कहेगा आधा भरा है, कोई कहेगा आधा खाली है, ठीक है। मैं कहती हूँ आधा भरा है। तो हमें क्या करना है, जैसे तारे जमीन पर आमिर खान ने उसकी पॉजिटिव चीज देखी है, खाली चीज नहीं देखी, उसकी पॉजिटिव चीज देखी है। हमने पॉजिटिव चीज की तरफ ध्यान ज्यादा लगाना है, ठीक है। अपने आप ही नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे अंदर क्वालिटीज बहुत सारी होंगी, नेगेटिव भी पॉजिटिव। हमने अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को बढ़ाना है। बात समझ में आई मेरी? तो दुनिया में मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको इस तरह की चीज सिखाएं। अब आप थोड़ा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं मेडिटेशन का, ताकि आपकी क्वालिटीज और इम्प्रूव हो, ठीक है। तो हम 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए करते हैं, उसके बाद हम ऑल इज वेल का सॉन्ग लगाते हुए नाचेंगे, सारे बच्चे नाचेंगे, ठीक है। आपने ऐसे नहीं बैठना है, नाचना है, ठीक है। तो अपने पहले तो आंखें बंद कर लो। माँ हमारे पास 5 मिनट है। बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इस दौरान वीडियो मतलब ये मीटिंग खत्म हो जाती है तो दोबारा रिज्वाइन करें। 5-10 मिनट और हम चाहेंगे कि हमारे साथ ये रहे। ठीक है, ठीक है। ओके। बच्चों आप दोबारा रिज्वाइन कर लेना। अभी हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन का एक्सपेरिमेंट करेंगे। मेडिटेशन अमा सुमन आप करा दो ये मेडिटेशन का थोड़ा। मेडिटेशन का इनको 5 मिनट के लिए, और इनको कि अपने अंदर सोचें, सांस को पहले फील करें और फिर अपने अंदर की प्रतिभा को सोचें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चलो बच्चों, सब लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ बच्चों। जैसा भी 2-3 मिनट 5 मिनट जिस भी पोजीशन में आप अच्छा फील करते हैं बैठ सकते हैं, बिना हिले जुले। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट इतना कर लें कि टच ना करें एक दूसरे को। हाँ, बिल्कुल ठीक। आप ध्यान मुद्रा लगाएंगे, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद कर ले। ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ जाएं। लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करें। जैसे नॉर्मल हम लेते हैं सांसें, उससे थोड़ी सी लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करें। जैसे ही हम लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करते हैं, हम अपने पास्ट की जितनी भी परेशानियां हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमें परेशान करती हैं, और फ्यूचर के बारे में सोच सोच के जो हम चिंता करते हैं, उनसे ना पास्ट की ना फ्यूचर की कोई भी बात हमें परेशान नहीं करती, और उनसे हटके हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। और प्रेजेंट में इस समय आप मेरे सामने माँ पूनम के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो। इस समय हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ
इस प्रेजेंट को फील करें। आती जाती सांसों की तरफ ध्यान दें। सांसें आ रही हैं, अपने साथ भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेके हमारे भीतर, हमारी बॉडी के सारे अंगों को नया जीवन दे रही है, फ्रेश कर रही है। और सांसें बाहर जाती हैं तो अपने साथ अशुद्धि, इम्प्योरिटीज के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ हमारी सारी चिंता, फिक्र, परेशानियां, इनको बाहर लेके जाती हैं और केवल हमारे भीतर प्योर एटमॉस्फेयर है। हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारा हृदय सब प्योर हो चुका है। इन आती सांसों ने हमें शुद्धता से भर दिया है। अब इस प्यारे शुद्ध एटमॉस्फेयर में अपने प्यारे से माइंड और हार्ट को पूछें कि मैं कौन सी ऐसी क्वालिटी रखता हूं या रखती हूं जिसको करते हुए मुझे खुद को भी मजा आता है और जब मैं वो काम करता हूं या करती हूं उससे दूसरों को भी आनंद आता है। हम सब में, जैसा माँ पूनम ने बताया, कोई ना कोई क्वालिटी जरूर है। ज्यादातर हम सबको वो क्वालिटी का पता है और अगर नहीं पता तो इस समय सोचें उसके बारे में।